प्रेम से वृंदावन बिहारी। आज 8वां अध्याय का अंतिम श्लोक यानी 28वां श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् आतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम् योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। इस श्लोक में भगवान योगी की महिमा बता रहे हैं। भगवान बोल रहे अर्जुन योगी बनो, क्योंकि योगी सबसे बड़ा है, साधकों में सबसे बड़ा साधक योगी है। योग मतलब होता है जुड़ना। जो भगवान से जुड़ना चाहता हो, जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर, अपने को आत्मा और भगवान को परमात्मा मानते हुए भगवान से जुड़ना चाहता हो, वह योगी है, योग साधक है। जुड़ गया तो योगी है। दुनिया में बहुत तरह के साधन है, आप लोग बहुत तरह के साधन करते हैं। वेदेषु, वेद पाठ करना एक साधन है। वेदेषु में सब चीज़ आ गया, नाम जपना, मंत्र जपना, पाठ करना, हवन भजन करना, जो वेद से रिलेटेड है। यज्ञेषु, जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं। अब वेद पढ़ना भी कठिन है, रोज स्नान ध्यान कीजिए, नियम से वेद पढ़िए। तो भगवान वेद का जो पाठक है उनसे योगी को बड़ा बता रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, यज्ञ भी कितना कठिन है। आयोजन कीजिए, योग ब्राह्मण लाइए, ऋत्विक लाइए, संत जुटाइए तो यज्ञ संपूर्ण होता है। तो यज्ञ करने वाला से योगी को भी भगवान बड़ा बता रहे हैं। तपस्सु, कोई तपस्या करता है, जंगल में गया, घोर तप किया। दानेषु, दान देने वाला। अब दान भी एक बहुत बड़ी साधना है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये जो यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इनका जो फल होता है, पुण्य फल है। अद्यति तत्सर्वम इदम विदित्वा, इन सारे कर्म फल, इन सारे पुण्य फल, इनसे जो लाभ होता है योगी उसे समझ जाता है। और विदित्वा, जानकर योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, इन सब से परे परम धाम को प्राप्त कर जाता है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आप पाठ करते हैं रोज, लेकिन हो सकता है उस पाठ में आपके अंदर में भगवत प्राप्ति का संकल्प नहीं हो। योगी प्रिंस वृंदावन बिहारी। आखिर योगी की इतनी बड़ाई क्यों है? जिस दिन हम योगी बनते हैं ना, योग साधना शुरू करते हैं, उसी दिन हम इन सब से बड़ा हो जाते हैं। इनसे कर्म कांड करने वाला, तीर्थ स्नान करने वाला, और भी सांसारिक कर्म कांड जो है, इनसे योग साधक ऊपर उठता है। कैसे? सोचना है। क्योंकि योग की शुरुआत होती है संकल्प से कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ। कोई हजारों साल पूजा करेगा ना, तब हो सकता है समझ में आए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। क्योंकि पूजा करने वाला बाहरी शुद्धता पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। कपड़ा धोया हुआ है ना जी, हाँ। मंदिर धोया, हाँ। प्रसाद शुद्ध है ना, मंत्र शुद्ध है ना, वो अंदर झांकता ही नहीं है। शरीर को कितना भी स्नान करा लो, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। आप शरीर नहीं आत्मा है। तो आप वेद पढ़ते हैं बाहरी शुद्धता के साथ, यज्ञ करते हैं तो भी बाहरी शुद्धता पर ध्यान देते हैं। आप तप करते हैं, दान देते हैं, लेकिन जब आप जितना भी और बहुत तरह के कर्म कांड है, ये जितना भी करते हैं आपका फोकस बाहर रहता है।
हाँ, करते 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 पुण्य प्रताप से भगवान की कृपा से आपको अंदर फिर झांकने लगे का क्षमता आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ध्यान शुरू किए, आंख बंद किए, उस दिन आप ईश्वर को बाहर नहीं अंदर ढूंढते हैं और अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं। बाहर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी है। तो योग साधना का प्रारंभ ही होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और परमात्मा का हूं। यहां आने के लिए वेद पढ़ने वाला को हो सकता है कई जन्म लगे, तपस्या करने वाले को हो सकता है समझने में कई जन्म लगे, लेकिन आप पहला दिन ही वहां पहुंच गए जहां दूसरा लोग नहीं पहुंच सकता है। बाकी जो साधना है, बैलगाड़ी, टमटम, ट्रैक्टर, मोटर कार, रेलगाड़ी तक, लेकिन योग साधन और ध्यान यह प्लेन है, जेट विमान है। जो हम हैं वहीं से साधना शुरू हुआ। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। यहां से योगी शुरू करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्ट। जितना भी संसार का कर्म कांड आप जोड़ लें, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, तप करना, दान देना, और भी जो पुण्य फल आप करते हैं जिससे आपको पुण्य मिले, ऐसा सत्कर्म करते हैं, आतिथि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चात्। इन सारे पुण्य फलों को, है तो बड़ा पुण्य फल, उससे आपको स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, जन्म होगा संसार में तो बड़ी सुख मौज मिलेगा, लेकिन परम धाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कोई और चाहत रखे हुए हैं, या जो वास्तविकता उसको आप नहीं समझ रहे हैं। वास्तव में आप शरीर आत्मा है और आप अपने आप को मान के बैठे हुए कि मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तो वेद पढ़ने वाला हूँ। ये सब जब तक भाव रहेगा परमात्मा नहीं मिलेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी। इसलिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि जो साधन करते हैं कीजिए, लेकिन योग का 2 महामंत्र आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया गया है। पहला, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, ये विधान का है, और ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। तो इसका चिंतन कीजिए, अपने को शरीर न मानकर आत्मा समझिए और परमात्मा का समझिए, और अंदर चाहत रखिए कि मैं आत्मा और मुझे परमात्मा से मिलना है। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र की। तो पहला महामंत्र, 2 महामंत्र तो है परमात्मा को प्राप्त करने का, तीसरा नहीं बना है अभी तक। सबका सार 2 ही है। आप सौभाग्यशाली है कि दोनों महामंत्र इस करते हैं। पहला, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ, परमात्मा से मुझे मिलना है। दूसरा, परमात्मा का शरणागति, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से मिलना है और परमात्मा से प्रार्थना करना है। ये 2 महामंत्र अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो बेड़ा पार है। इसलिए इसको समझिए कि जो बने कर्मकांड, जिससे जो बन रहा है कर रहा है, लेकिन ध्यान अवश्य करे, प्रार्थना अवश्य करे, अपने को श्रेणी आत्मा माने और परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहे। इसलिए भगवान कहते योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, योगी को परम स्थान मिलना ही मिलना है। बोलिए वृंदावन बिहारी।